एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में बेला नाम की एक गाय रहती थी। बेला कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो एक ऋषि की बुद्धि और ज्ञान को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती थी। छोटी उम्र से ही उसने असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया, जिससे गांव वाले चकित रह गए और उसे वंडर काऊ उपनाम मिला। एक बछड़े के रूप में बेला हर रात अपने बाड़े से भाग जाती थी और चुपचाप बाड़ के बीच से निकल जाती थी, जिसे अन्य गायें नहीं पा सकती थीं। चांदनी घंटों में वह अपने आसपास की दुनिया का पता लगाती थी, रात की सुंदरता और उसमें छिपे रहस्यों की खोज करती थी। बेला ने सितारों के प्रति गहरी सराहना विकसित की, उन्हें आश्चर्य और प्रशंसा के साथ देखा। एक रात जब बेला घास के मैदान में घूम रही थी, उसकी नजर एक छुपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। वह घास का मैदान किसी भी अन्य जगह से भिन्न था जिसे उसने पहले देखा था। चमचमाते जुगनुओं से सजी थी, जो पृथ्वी पर हजारों छोटे सितारों की तरह आसपास के पेड़ों को रोशन कर रही थी। यहीं पर बेला की मुलाकात ओलारा नाम के एक प्राचीन उल्लू से हुई, जो उसका गुरु और विश्वास पात्र बन गया। ओलारा ने दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बेला के साथ साझा किया। उसे प्रकृति के चक्रों, नक्षत्रों और जंगल की भाषा के बारे में सिखाया। बेला ने इस ज्ञान को स्पंज की तरह सोख लिया और बदले में उसने अपनी अंतर्दृष्टि अन्य गायों के साथ साझा की। जल्द ही पूरा झुंड बेला की शिक्षाओं से लाभान्वित हो रहा था और अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध हो गया था। बेला की अद्भुत बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा गांव के बाहर तक फैल गई। अफवाहें पड़ोसी राज्य तक पहुंच गईं, जहां ब्रेक्सटन नाम का एक चालाक और ईर्ष्यालु राजा शासन करता था। ब्रेक्सटन अपने लालच और कुछ भी असाधारण रखने की इच्छा के लिए जाना जाता था। उसे डर था कि अन्य लोग उसकी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। बेला को पकड़ने और अपने लाभ के लिए उसके उपहारों का फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ब्रेक्सटन ने उसे ढूंढने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर्स और शिकारी भेजे। उन्होंने बेला को अपने पास लाने में सफल होने वाले को एक भव्य इनाम देने का वादा किया, जिसने कई लोगों को इस खोज में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। हालांकि बेला कोई आसान लक्ष्य नहीं थी। ओलारा के मार्गदर्शन से उसने हर मोड़ पर शिकारियों को मात दी और उन्हें घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों के बीच जंगली पीछा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अद्भुत गाय बेला की कथा बढ़ती गई और ग्रामीण उसके पीछे एकजुट हो गए और उसे उन लोगों से बचाया जो उसका शोषण करना चाहते थे। एक दिन एक विशेष रूप से साहसी पलायन के दौरान बेला की नजर जानवरों के एक समूह पर पड़ी, जो खुद को बुद्धि के संरक्षक कहते थे। विभिन्न प्रजातियों के इन जानवरों को उनकी अद्वितीय क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के लिए चुना गया था। उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन ज्ञान की रक्षा की। जैसे ही बेला ने अपनी योग्यता साबित की और अपनी बुद्धिमत्ता साझा की, अभिभावकों की श्रेणी में उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समूह का प्रत्येक सदस्य उसका मित्र और विश्वास पात्र बन गया और उसने उनके सामूहिक ज्ञान से दुनिया के रहस्यों के बारे में और भी अधिक सीखा। गार्डियंस के साथ जुड़कर बेला का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने फैसला किया कि अब खुद किंग ब्रेक्सटन का सामना करने का समय आ गया है। अपने नए दोस्तों के समर्थन से वह राज्य की राजधानी की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। जब वे महल में पहुंचे तो बेला की करुणा चमक उठी जब उसने परेशान राजा से समझ, सहयोग और व्यापक भलाई के लिए ज्ञान के महत्व के बारे में बात की। उसके हृदयस्पर्शी शब्दों ने राजा ब्रेक्सटन को छू लिया और पहली बार उसे अपने तौर तरीकों की त्रुटि नजर आने लगी।
बेला की बुद्धिमत्ता और बहादुरी से प्रभावित होकर राजा ब्रेक्सटन ने अपना दृष्टिकोण बदलने और दया और सहानुभूति के साथ शासन करने का फैसला किया। उन्होंने बेला की तलाश बंद कर दी और ग्रामीणों और जानवरों के बीच नए मिले सौहार्द को अपना लिया। बेला का साहसिक कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह अपने साथी अभिभावकों के साथ दुनिया भर में यात्रा करती रही, जहां भी गई ज्ञान, बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रसार करती रही। उनकी कहानी आशा का प्रतीक बन गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने लगी। और इस प्रकार बेला, अद्भुत गाय की कथा जीवित रही, जो दयालुता, बुद्धिमत्ता और सुंदरता की शक्ति का एक प्रमाण है जो सबसे सामान्य प्राणियों में भी पाई जा सकती है। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि कभी-कभी सच्ची महानता भव्यता या संपत्ति में नहीं, बल्कि किसी के दिल की गर्मजोशी और गहराई में होती है।